हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द एक्सपीरियंस ट्रेडर में। दोस्तों, आज है 3 सितंबर 2024 और आज है फिन निफ्टी की एक्सपायरी। और आज जो है फिन निफ्टी की एक्सपायरी में हम ट्रेड करने के लिए जा रहे हैं जीरो टू हीरो। दोस्तों, जीरो टू हीरो जो ट्रेड है, इसमें आज मैंने जो ट्रेड एग्जीक्यूट की है, आप देखोगे मैंने 4,250 रुपये का प्रॉफिट किया है। इसमें जो फंड यूज़ किया है वो बहुत ही कम है, 1,200 रुपये का मात्र फंड था। मैंने 2 रुपये 70 पैसे के आसपास ये बाय किया है और 11 रुपये 20 पैसे पे सेल किया है। ऑलमोस्ट हमने 4 गुनी रकम इसमें रिटर्न में निकाली है। क्वांटिटी छोटी है दोस्तों, उसके लिए ही मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि छोटी क्वांटिटी के हिसाब से आप किस तरीके से जीरो टू हीरो ट्रेड कर सकते हो। बट दोस्तों ध्यान रखना, जीरो टू हीरो कभी भी रिकमेंडेड नहीं है। आपको बहुत सोच समझ के और बहुत कैलकुलेटिव तरीके से कि कहाँ पर मूव आने की संभावना है और कितना लॉस लेने की मेरी कैपेसिटी है, ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करनी ही होंगी। उसी के बाद आपको इस ट्रेड को लेना चाहिए, राइट। तो दोस्तों, मैं आपको इस ट्रेड में सबसे पहले लॉजिक समझाता हूं, क्योंकि जीरो टू हीरो ट्रेड के लॉजिक को समझना किसी भी अदर ट्रेड के कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा जरूरी बन जाता है। उसके पीछे का कारण बताता हूं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं जीरो टू हीरो। इसे नाम दिया है जीरो टू हीरो या हीरो टू जीरो, जो भी आप कह सकते हो। बट मेरा मानना यह है कि एक ऐसी स्ट्रेटजी या एक ऐसा टाइम फ्रेम जिस जगह पे हम मिनिमल अमाउंट लगा के मैक्सिमम प्रॉफिट बुक कर सके, वो जगह जीरो टू हीरो कहलाती है। वो कभी भी हो सकती है, वो बिफोर लंच भी हो सकती है या आफ्टर लंच भी हो सकती है। बहुत केसेस में, यानी 90+% केसेस में ये हमेशा ही आपको दिखेगा इसका असर आफ्टर लंच, राइट। तो इस ट्रेड के पीछे का लॉजिक मैं आपको बताता हूं दोस्तों। 23,900 का मैंने कॉल चूज किया था, इसमें 500 क्वांटिटी मैंने ली है। उसके पीछे का कारण बताता हूं। 5 मिनट पे अगर फिन निफ्टी के इंडाइसेस को आप देखोगे तो ये 23,767 के लेवल को टच कर चुका है। ये एक ऐसा लेवल है जो हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा, यानी प्रतिरोध पैदा करेगा यहां पे जब भी इंडेक्स जाएगा। अब हमें क्या सोचना है, हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है जो हम इसे जीरो टू हीरो ट्रेड बना रहे हैं, कि अगर ये मूव कर जाए यहां से कहां 23,767 से ऊपर, राइट, और 900 के आसपास, जो कि इसने ये लेवल पार कर दिया है। एक्चुअली मैं जब इसे ट्रेड को एग्जीक्यूट कर रहा था तो इसने ये लेवल पार कर दिया है। अब मेरी जो इसमें जाने के पीछे की जो साइकोलॉजी है, वही साइकोलॉजी ये है, अब लोगों को ये लगने लगा है कि 23,850 के प्रीमियम को चूज करो अगर आपको अच्छा फायदा बनाना है, या 23,900 के प्रीमियम को चूज करो। देखो, स्पाइक आना या स्पाइक के साथ साथ हम जो बोलते हैं कि एक ट्रेंड के रिवर्सल ट्रेंड आपको मिल रहा है या शॉर्ट कवरिंग हो रही है। शॉर्ट कवरिंग कब पॉसिबल होती है? वो तब पॉसिबल होती है जब किसी भी प्रीमियम में ये लगने लगे कि जितने लोगों ने शॉर्ट किया है कि अब यहां से ये रिवर्सल ले सकता है। जैसे अब ये 1 रुपए पे आ गया प्रीमियम, आप देख रहे हो फिन निफ्टी का। इस समय पे बहुत सारे लोगों ने क्वांटिटी खरीदनी शुरू कर दी होगी, यानी जिन्होंने मिलियंस में ऑर्डर सेल कर दिए होंगे अब तक कॉल के प्रीमियम को, वो अब मिलियंस में बाय कर लेंगे, क्योंकि उन्हें काफी सस्ता मिल रहा है। 1 रुपए का प्राइस बहुत अच्छा प्राइस है। इसी के ही 22 वर्षा अगर आप देखोगे पैरेलल, तो मैंने 800 का पुट लगाया है। रीजन, क्योंकि मेरा मानना यह है कि 800 के पुट को इन्हें जीरो पे लाना पड़ेगा, यानी 0.05 पैसे पे लाना पड़ेगा, तब जाके हम ये मानेंगे कि एक्सपायरी कंप्लीट होगी। अभी 15 रुपए का गैप है, यहां 1 रुपए पे चल रहा है आपका 23,900 का प्रीमियम। अगर किसी वजह से ये 3 रुपए 75 पैसे को पार कर जाता है, तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूं इसके अंदर 10 गुना तक आपको रिटर्न देने की कैपेसिटी बन जाएगी। यानी 3 रुपए 75 पैसे से ऊपर जाने पे ये 10 गुना रिटर्न आपको इजीली दे देगा। अब हमें क्या चीज नोटिस करनी है? हमें नोटिस करनी है कि क्या इसमें शॉर्ट कवरिंग मूव आ रहा है। इस कैंडल में हमें ये कंफर्मेशन हो गया 10 सेकंड की कि शॉर्ट कवरिंग मूव की तरफ मूव हो रहा है। अगर मैं आपको कहूं इस कैंडल के कंफर्मेशन में, यानी ऑलमोस्ट अगर 1 मिनट और रुकता है ये यहीं पे, और अगर आप बड़ी क्वांटिटी के साथ जाना चाहते हो, तो मैं आपको ये कह सकता हूं कि आप कभी भी इस केसेस में बड़ी क्वांटिटी भी एग्जीक्यूट कर सकते हो। लाइकवाइज आप 50,000, 60,000 या 1 लाख तक की क्वांटिटी एग्जीक्यूट कर सकते हो। बट आपको एक बात कहूंगा, कभी भी जब आप क्वांटिटी ज्यादा जीरो टू हीरो में ट्रेड करते हो, तो आपको एक चीज हमेशा याद रखनी चाहिए। कैंडल में
प्राइस तो आपको हो सकता है 5 रुपए का भी एक स्पाइक में दिख जाए, बट आपको ध्यान ये रखना है क्या हर एक स्पाइक में उतनी क्वांटिटी आ रही है कि जो आपने बाय की है आप उसे सेल कर पाओ। यानी आप ऊपर देखो 10 सेकंड के अंदर 9 मिलियन वॉल्यूम आपका ट्रेड हो रहा है, सॉरी 1 मिनट में 10 मिलियन वॉल्यूम ट्रेड हो रहा है और आपने 1 लाख क्वांटिटी खरीद ली है। तो 1 लाख क्वांटिटी खरीदने के बाद 10 मिलियन में उसे बेचना कोई बहुत बड़ा जॉब नहीं होगा, वो इजीली बिक जाएगी, राइट। और अभी आप देख रहे हो अभी बाइंग की तरह मूव हो रहा है, 15 16 17, यहां इवन अपना टारगेट भी करीब है। मेरी एक्सपेक्टेशन जो है, मेरी एक्सपेक्टेशन 5 रुपए 90 से ऊपर अगर ये जितना भी जाएगा मुझे जो भी मिलेगा वो ग्रेस है। दूसरी तरफ इंडाइसिस अगर 23,900 तक जाता है तो ये तो बहुत ही अच्छा मौका हो जाएगा हमारे लिए। रीजन क्योंकि ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। हालांकि मैं फिर से बताऊं, मैं अभी से यहां पे बुक कर लूंगा क्योंकि इसने काफी अच्छा प्रॉफिट देने की कगार पे हमें खड़ा कर दिया है। सोचो 1200 रुपए लगाए हैं मैंने, 1200-1300 रुपए, और अगर ये मुझे 3000 के आसपास भी दे देगा, मैं स्टॉप लॉस लगाने वाला हूं अब इसमें, क्योंकि ऐसी ट्रेड में हमेशा स्टॉप लॉस लगाओ। एक और चीज आप स्टॉप लॉस में देखना, आज मैं स्टॉप लॉस लगाने के बाद उसके ट्रिगर को पहले ड्रैग कर दूंगा। रीजन क्योंकि ट्रिगर पहले ड्रैग हो जाना चाहिए, जिससे किसी भी कारण अगर एग्जीक्यूट हो तो मेरी क्वांटिटी पूरी एग्जीक्यूट हो जाए, जो कि हो भी चुकी है। 4250 रुपए का इसमें मुझे फायदा हुआ, बहुत अच्छा फायदा है ये ऑलमोस्ट 4 गुना रिटर्न है। और मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर ये 850 के ऊपर सस्टेन करता है तो हो सकता है कि अभी ये 12 रुपए वाला प्रीमियम नीचे को रिजेक्शन दे दे और उसके बाद फिर ये आपको 30 रुपए तक जाने की कैपेसिटी रखता है। और ये मैं कैलकुलेटिव वे में बोल रहा हूं। रीजन 5 रुपए का प्रीमियम अभी बचा है जो 23,800 के पुट में है। तो उस 5 रुपए के प्रीमियम में ये बहुत सारे स्पाइक लाएंगे। ऑलमोस्ट अगर मैं सही हूं तो मेरी एक्सपेक्टेशन है कि इसमें 40 मिलियन, यानी 40 मिलियन स्टॉक जो है, प्रीमियम के स्टॉक जो है, उनकी ट्रेड हो सकती है। ये बहुत बड़ा नंबर है। और अगर 40 मिलियन 50 मिलियन तक इसमें ट्रेड हो गई तो मैं आपको एक चीज बता देता हूं, ये कॉल का प्रीमियम 30 रुपए जाने से कोई नहीं रोकेगा। क्यों? क्योंकि अभी तो लग रहा होगा यहां पे सेलर को कि शायद ही अभी भी नीचे रिवर्सल कर जाए, बट जब पुट को नीचे तोड़ दिया जाएगा 800 के और ये ऊपर जाने लगेगा और 14 रुपए से ऊपर एक भी स्पाइक इसने दिया तो आप ये समझ लो ये सूट हो जाएगा, ये 30 रुपए के टारगेट की तरफ जाना शुरू कर देगा, क्योंकि बहुत बड़ी शॉर्ट कवरिंग आएगी। फिर जिन्होंने लॉस कर लिया होगा या जो प्रॉफिट बुक कर रहे होंगे वो भी इसमें प्रॉफिट बुक बनाने की कोशिश करेंगे 23,900 की प्रीमियम। तो दोस्तों छोटे से में मैं आपको बता सकता हूं, आपको कैलकुलेट हमेशा ये करना है कि अगर ट्रेंड का रिवर्सल आ रहा है और आपको एक अच्छा प्रीमियम मिल रहा है तो आप ऐसे केस में एट द मनी से 2 प्रीमियम आगे की, एक्सपेक्टेड आगे की प्रीमियम चूज करके उसके अंदर क्वांटिटी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। बट सबसे जरूरी इसमें कुछ चीजें हो जाती है जो है रिस्क मैनेजमेंट, क्वांटिटी मैनेजमेंट, और आप क्वांटिटी के साथ साथ किस टाइम पे और कितने टारगेट पे अपनी प्रॉफिट को बुक करना चाह रहे हो। देखो दोस्तों एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा, कभी भी ट्रेंड अगर चल रहा है यानी एक डायरेक्शन में मूव हो रहा है और आप 3 बजे के पार हो गए हो और आपको लगता है कि कभी आपका जो प्रीमियम है वो किसी भी हाल में एट द मनी नहीं होने वाला, यानी इन द मनी ही रहेगा, तो मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा, यानी मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आपको ये कह सकता हूं कि फिर उस केस में आपके प्रीमियम को ज्यादा कोई भी नहीं तोड़ सकता। बट अगर आपका प्रीमियम किसी वजह से इन द मनी ना होके आउट ऑफ द मनी या एट द मनी भी हो जाता है तो उस केसेस में क्या होगा, आपको लॉस फेस करना पड़ सकता है। तो आपको ट्रेड को जल्दी एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। छोटे से मैं बताता हूं, अभी इंडाइसेस 23,850 पे चल रहा है, हम 23,900 के कॉल में हैं। अगर किसी वजह से ऐसा होता है कि ये 23,900 की तरफ बढ़ता है और इसे इन द मनी या एट द मनी पे ले आता है तब तो हमें ये प्रॉफिट देगा। और अगर ऐसा हुआ कि ये 850 से रिवर्सल होने लगा तो मैं आपको बता दूं ये हमें बड़ा लॉस देके जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप प्लान कर सकते हो, कुछ रूल डिसाइड कर सकते हो। वॉल्यूम का बहुत बड़ा रोल है, 2:30 के बाद में ही आप ऐसे डिसीजन लो तो बेहतर है, और एक लेवल तक ही उन्हें एक्सटेंड करो, उसके बाद नहीं। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपने आज अच्छा प्रॉफिट बनाया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, जय सिया राम, जय हिंद। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना।